कसरत का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए जो कुछ सेट करना चाहते हैं ना, उसका नाम कसरत है। आप अपने लिए जो सी चीज़ें सिलेक्ट करना चाहते हैं, जितनी क्वांटिटी में सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो प्रोग्राम आप अपने लिए बनाते हैं ना, उसका नाम कसरत है। ठीक है। और अल्लाह ताला ने भी आपके लिए सारा प्रोग्राम बनाया हुआ है। अल्लाह ताला आपको जो कुछ देना चाहता है, अल्लाह ताला ने आपके लिए जो सा प्रोग्राम सेट किया है, उसका नाम बरकत है। ठीक है। अल्लाह ताला कहता है कि ये प्लान मेरा है, और अल्लाह ताला कहता है एक फ्री विल आपको दिया है, ये प्लान आपका है। आप भी फ्री विल है, आप अपने लिए प्लान कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। ये मेरा प्लान है, ये तुम्हारा प्लान है। नाउ व्हाट विल यू डू? ये आपकी पूरी ज़िंदगी है। समझ रहे मेरी बात? इस प्लान को हम क्या कहते हैं? मुकद्दर, तकदीर। अल्लाह ताला कहते हैं आपको इतना ही मिलेगा। यही आप, ये नहीं कि अल्लाह ने अपनी कोई वीटो पावर इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह ताला कहता है कि इसलिए मैंने ये डिज़ाइन किया है प्लान, क्योंकि यही आपके लिए दी बेस्ट है। आपको अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा मिल गया तो आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे, आप ख़राब हो जाओगे, आप आखिरत में हार जाओगे। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल नाप तोल के उतना ही दिया जितना आपके लिए ज़रूरी है। आप अपने बच्चे के साथ भी तो ऐसे ही करते हैं ना। आप कभी उसको छुरी चाकू नहीं पकड़ाएंगे जब तक कि वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। आप अगर आपने उसको पकड़ा दी जबकि वो हैंडल नहीं कर सका, तो क्या करेगा? वो अपने आप को नुकसान, अपने आप को ज़ख्मी कर लेगा। आप उसको कभी भी आग के करीब नहीं जाने देंगे, वो जितनी मर्जी जिद करे। ठीक है। आप उसको सख्ती से डांट के पीछे कर देंगे। आपने उसको वो चीज़ नहीं दी, ये क्या था? ये आपका डिसीजन था। इसलिए नहीं दी क्योंकि आपके बच्चे के लिए नुकसान देती। ये है अल्लाह का प्लान जो उसने आपके लिए सेट किया। इसको हम बरकत कह लें, इसको हम मुकद्दर कह लें। अब एक प्लान है आपका कि आप अपने लिए क्या प्लान सेट करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे पास 2 घर होने, ये तो लाजमी है ना, हो ही नहीं सकता, मैंने एक कनाल से नीचे रहना ही नहीं है। ये आप अपने लिए सेट कर रहे हैं। मेरे पास 3 गाड़ियाँ लाजमी होनी चाहिए, लैंड क्रूज़र के अलावा तो मैं मान ही नहीं सकता, मुझे इसके लिए स्ट्रगल करनी है। मेरे बच्चों को यहाँ ये पढ़ना चाहिए। ये सारा प्लान आप अपने लिए कर रहे हैं। कुदरत रोकती है, आपको सिग्नल देती है, आपको बताती है कि आप अपनी प्रायोरिटी से हट गए हैं, आप अपने उस मिशन से हट गए हैं। आप कहते हैं नहीं, ये मैंने अपने लिए ये प्लान सेट करना है। आप जो प्लान अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, जो चीज़ें, क्वांटिटी, क्वालिटी, सब कुछ, उसको आप कसरत कहते हैं। अल्लाह ताला ये कहता है इस प्लान में जो आप अपने लिए सेट करोगे, आप कभी भी फुलफिल नहीं हो सकोगे। आप हमेशा भागते रहोगे, एक के पीछे भागोगे, दूसरी तैयार, दूसरी को अचीव करोगे, तीसरी तैयार। आप कभी भी फुलफिल नहीं हो सकोगे, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक पहुँच जाओगे, यहाँ तक कि तुम्हारा वो जो टाइम जोन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तुमसे पेपर ले लिया जाएगा, अचानक आवाज़ आएगी स्टॉप राइटिंग, वापस चलें। ठीक है। तो ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर है कि हम अल्लाह की प्लानिंग को एक्सेप्ट करते हैं या आप अपनी प्लानिंग को। अगर आप अपनी प्लानिंग को करना चाहते हैं, इट्स ओके। अल्लाह ताला कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूँगा, करो। अल्लाह की प्लानिंग ये है कि उसने जो कुछ भी आपके लिए रखा, अल्लाह ने कहा कि तुम्हें जो कुछ सही था ना तुम्हारे लिए, वो मैंने तुम्हारे माँ के पेट में ही, जब तुम 40 दिन के थे, तुम्हारा वो जो हमल था ना, मैंने उसी वक्त डिसाइड कर दिया। मैंने तुम्हारा रिस्क डिसाइड कर दिया, मैंने तुम्हारे माँ बाप डिसाइड कर दिए, तुम्हारी मिलने वाली नेमतें डिसाइड कर दी, तुमने कब बीमार होना है, कब शिफा पाना है, मैंने वो डिसाइड कर दिया। ताकि तुमने जिस दिन मरना है, जिस टाइम पे मरना है, मैंने वो भी डिसाइड कर दिया। भाई अक्ल से सोचें, क्यों डिसाइड किया भाई उसने पहले? वो बाद में भी डिसाइड कर सकता था। क्यों डिसाइड किया कि यार इन चीज़ों से तुम बिल्कुल आज़ाद हो जाओ। अगर मैं तुम्हें आज़ाद ना करता, पहले से डिसाइड ना करता, तुम्हारी सारी ज़िंदगी तो इन्हीं चीज़ों को ढूंढते ढूंढते गुजर जाती। तुम फ़र्ज़ करो मैं डिसाइड ना करता, ज़िंदगी में आने के बाद तुम्हें 5 साल लग जाते माँ बाप को ढूंढने में, अगले 5 साल लग जाते अपने बहन भाइयों को ढूंढने में, वो उधर बैठे थे, तुम दुनिया के उस कोने में बैठे थे। अगले 20-25 साल तुम्हें ये डिफ़ाइन करने में गुजर जाते कि तुम्हारा रिस्क कितना है। तो तुम जब मेरे पास आते तुमने कहते यार या अल्लाह, मैं तो अपने उस मकसद को पा ही नहीं सका, मेरी सारी ज़िंदगी तो इन्हीं चीज़ों को ढूंढने में गुजर गई। माँ बाप को तलाश करने में 5 साल लग गए, बहन भाइयों को तलाश करने में 10 साल लग गए, तो मैं अपने उस मकसद को कहाँ पे डिफ़ाइन करता। इसलिए अल्लाह ताला ने वो जो प्लानिंग आपके लिए की है ना, वो उसने पहले से डिसाइड कर दी, ताकि तुम बिल्कुल फोकस्ड रहो अपने उस पर्पस पे जिसके लिए तुम आए हो, जिसके लिए तुमने ये इम्तिहान सेलेक्ट किया। और आपको मज़े की बात बताऊं, आपको जो कुछ चाहिए, अल्लाह ने जो आपके लिए प्लानिंग कर रखी है, वो आपकी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। आपकी तो आपकी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। आपको 1 रोटी की ज़रूरत है ना, अगर अब मुझे एक बात बताएं, हम 2 रोटियां दिन में 3 रोटियां खा सकते हैं, 4 रोटियां खा सकते हैं, जबकि हम अर्न कितना कर रहे हैं? हम 50 रोटियां जितना अर्न कर रहे हैं।
अल्लाह ने हमें दे रखा है कि कोई बात नहीं, तुम्हें कोई थोड़ ना आए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में अगर आप जाते हैं, आप अपने लिए जो प्लानिंग करते हैं, आप उसके लिए सारी ज़िंदगी अगर गुजारते हैं, तब भी अल्लाह ने कहा कि तुम्हें उस मुकद्दर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मिलेगा उतना ही जितना मैंने डिसाइड किया। लेकिन अगर तुम कोशिश कर रहे हो, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तो ठीक है, चॉइस इज़ योर्स। होगा ये पहले वाले पे अगर तुम अल्लाह की प्लानिंग पर आते तो तुम्हें बगैर या बहुत थोड़ी एफर्ट से मिलना था। अब ये है कि अब तुम उसी के लिए कोशिश करोगे और वो तुम उन्हीं चीज़ों को पाओगे जो कि मैंने तुम्हारे बगैर एफर्ट्स के लिए रखी हुई थी। नतीजा क्या होता है, हम कोशिश उनके लिए करते रहते हैं और जो हमारा असल मकसद था उससे हम हट जाते हैं। इसको हम कसरत कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अल्हाकुम तकासुर। अब इसको समझें आप इस चीज़ को कि आप कहते हो कि यार मैं दुकान पे गया तो मुझे आया ना, मैंने यहाँ पे झूठ बोल के बेईमानी करके वहाँ से पैसे कमाए तो आए ना मुझे, अगर मैं ना करता तो मुझे ना आता। यही आपकी और मेरी गलती होती है। हम अर्न करने को अपना नसीब समझते हैं कि जितना हमें आ रहा है। नो, आप कंज्यूम कितना करते हैं ये आपका नसीब है। आप कंज्यूम कितना करते हैं ये है एक्चुअली वो रिस्क जो आपका जोन सा है, ठीक है। कंज्यूमिंग आपकी उतनी है जितनी अल्लाह ने आपके लिए सेट कर दी है। आप झूठ बोलकर, आप बेईमानी कर आपको ईमानदारी से 50,000 आ रहे थे, झूठ बोलकर आपने 1 लाख कमा लिया, आपको वो आता हुआ नजर आया कि मैंने झूठ बोलकर कमा लिया। द फैक्ट ये है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट होता ये है कि जब आप 1 लाख रुपए लगा के बड़ी अच्छी खुशी घर आ रहे हैं ना, होता ये होगा ये कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका कोई बच्चा बीमार हो जाएगा। वो जो 50,000 एक्स्ट्रा कमाया था वो आपको उधर चला गया। नतीजा क्या हुआ, आपके पास वही 50,000 रह गया जो आपने हलाल की कमाई से, जो अल्लाह की प्लानिंग के मुताबिक आपने कमाना था। जब आप अपनी ज़िंदगी के आखिर में हिसाब करेंगे ना, तो आपके पास जो कंज्यूम किया हुआ होगा वो उतना ही होगा जितना अल्लाह ने आपके लिए प्लान किया था। और अगर आपने हलाल जो अल्लाह की प्लानिंग के मुताबिक किया होगा तो अल्लाह क्या करेगा, आपको उस एक्सीडेंट से बचा देगा, आपकी उस बच्चे को बीमारी से बचा देगा, आपको जो एक्सीडेंटली जो उनसे खर्च होने था आपको उससे बचा देगा, आपकी चीज़ों में बरकत डालना शुरू कर देगा। आपकी चीज़ जहाँ पे चीज़ 2 महीने चलनी थी, अल्लाह ताला साल निकलवा देगा आपको। हम समझते हैं कि अर्न जितना करेंगे वो हमारी एक्चुअली अर्निंग है। नो, वो आपका नसीब है नहीं, जो आप कंज्यूम करते हैं वो आपकी अर्निंग है। अल्लाह ताला अगर आप बरकत में जाए, इसको हम बरकत कहते हैं, आप अगर अल्लाह की प्लानिंग में चलेंगे तो आपकी आम देखेंगे दुनिया में जो लोग कंज्यूम करते हैं चीज़ें, वो अगर 2 महीने चलती हैं, 6 महीने चलती हैं, आपकी 2-2 साल चलेंगी। आप खुद हैरान हो जाओगे, यार मेरी चीज़ टूटती नहीं है, मेरी चीज़ जाती नहीं है कहीं। क्यों? अल्लाह ताला ने जो आपकी अर्निंग जो आपने छोड़ी थी ना, अल्लाह ताला उसको कंपनसेट कर रहा है। नतीजा क्या होगा, उस बंदे ने जो उसने गलत कमाई, जो अपनी प्लानिंग के मुताबिक चला, उसने 6 महीने बाद उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए, उसका क्या होगा, उसकी 2 महीने बाद ही उसकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। अब वो फिर एक चीज़ नहीं लेगा, अब उसके जो एक्स्ट्रा पैसे थे उसने एक्स्ट्रा परचेजिंग में ज़ाया कर दिए। नतीजा क्या होगा, एक चीज़ को कंज्यूम किया 2 साल तक उस बंदे ने 4,000 रुपये खर्च करके, और एक बरकत वाले ने उसी चीज़ को कंज्यूम किया 200 रुपये में। उसकी भी 2 साल चली, उसने भी 2 साल उसको अवेल किया, दोनों की कंज्यूमिंग तो एक जैसी है, मगर उसके ऊपर ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। तो ये डिसाइड करना है, आपने अपनी प्लानिंग पे चलना है या आपने अल्लाह की प्लानिंग पे चलना है।